ओम शांति। आज 29 नवंबर 2022 की साकार मुरली। प्यार के सागर मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए दैवी फजीलत अर्थात मैनर्स धारण करो। आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। तो बन रहा है ना सभी पावन, दैवी मैनर्स धारण करके। कहें हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, दैवी मैनर्स धारण करने वालों की परख किस एक बात से हो सकती है? बाबा उत्तर देते, सर्विस से। कहाँ तक पतित से पावन बने हैं और कितनों को पावन बनाने की सेवा करते हैं? अच्छे पुरुषार्थी है या अभी तक आसुरी अवगुण है? ये सब सर्विस से पता चलता है। तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है ही दैवी फजीलत सिखलाने की। तुम श्रीमत पर पतित मनुष्यों को पावन बनाने की सेवा करते हो। कर रहे हैं ना हम सभी श्रीमत पर पतित मनुष्यों को पावन बनाने की सेवा। हाथ ऊपर करें। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं शिवाय नमः। ऊंचते ऊंच शिव, उनको ही शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता है और शिव परमात्माय नमः। फर्क हुआ ना? बाकी सबके लिए देवता है, केवल शिव के लिए ही परमात्मा ये वर्ड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा एक है, वह ऊंच से ऊंच है, उनकी महिमा भी ऊंच है। इस समय ऊंचे ते ऊंचा कर्तव्य करते हैं। उनका धाम भी ऊंचे ते ऊंचा है, नाम भी ऊंच है। और किसको परमात्मा नहीं कहते? नाम भी एक उनका ही ऊंचा है, और किसी को भी परमात्मा नहीं कहते। परमात्मा के लिए ही गायन है, हे पतित पावन। अतीत है अभी पतित दुनिया, और आते ही है, शिव बाबा के लिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन, और वही अभी आते हैं। कहाँ आते हैं? तो इस पतित दुनिया में और पतित शरीर में। पतित शरीर का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इसमें प्रवेश कर कहते हैं, कितनी ऊंची बात। स्वयं परमात्मा साधारण पतित तन में आते हैं, पतित दुनिया में आते हैं। किस लिए? तो हमें पावन बनाने के लिए। तो हुए ना हम मोस्ट लकीएस्ट चिल्ड्रन। तो बाबा कहते हैं, इसमें प्रवेश कर कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत वाले साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आते हैं। खुद कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। बहुत जन्म लेते ही है राधे कृष्ण। उनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म साधारण है। ऐसे तो कहते नहीं है कि मैं पावन शरीर में प्रवेश करता हूँ। भगवान उवाच, मैं साधारण तन में आता हूँ। अब भगवान जरूर आकर के इस साधारण तन द्वारा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि मैं परमपिता परमात्मा हूँ। मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूँ। मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा हूँ। देखो कितना कंफ्यूजन है ना मनुष्यों में। तो बाबा खुद आकर समझाते हैं कि भगवान वच मैं साधारण तन में आता हूँ। जिस साधारण तन में आता हूँ वही वर्तमान में ब्रह्मा की आत्मा है, भविष्य में वही शंकर की आत्मा कहलाई जाती है और वही विष्णु की आत्मा कहलाई जाती है। तो कृष्ण की आत्मा में वैसे तो नहीं आते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं, मैं न कृष्ण की आत्मा में आता हूँ, न ब्रह्मा की, न विष्णु की, न शंकर की आत्मा में आता हूँ। साधारण तन में आता हूँ, अर्थात रथ में आता हूँ। मैं परमपिता परमात्मा हूँ, जिसको शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। मैं इसमें आया हूँ। मैं
सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता हूँ। मुझे तो यहाँ पतितों को पावन बनाना है। मेरे द्वारा ही वह सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन बना है, इसलिए उनको सूक्ष्म में दिखाया है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। परंतु मनुष्य सुनी अनसुनी कर उल्टी बातों पर चलते रहते हैं। आसुरी बुद्धि से सुनते हैं। ईश्वरीय बुद्धि से सुने तो संशय सब मिट जाए। त्रिमूर्ति का चित्र दिखाने बिगर समझाना मुश्किल है। बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि को पलटना है तो त्रिमूर्ति का चित्र दिखाने बिगर तो समझाना मुश्किल है, तो त्रिमूर्ति का चित्र तो दिखाना जरूरी है ना। कहे हाँ जी बाबा, उन्होंने त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया है क्योंकि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की रचना रचते हैं। तुम बच्चे अभी सम्मुख बैठे हो, सब पतित से पावन बन रहे हैं। जितना जो बनेगा वह सर्विस से दिखाई पड़ेगा। यह अच्छा पुरुषार्थी है। इनमें अजुन अवगुण है। देवताओं में दैवी गुण थे। हर एक अपने आसुरी गुण और उन्हों के दैवी गुण वर्णन करते हैं। अभी आसुरी अवगुणों को छोड़ना है, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो। खान पान चलन में फजीलत चाहिए। पतित मनुष्य को बदफजीलत कहेंगे। देवताएं फजीलत अर्थात मैनर्स वाले हैं, तब तो उन्हों का गायन है। हर एक को पुरुषार्थ करना है। जो करेगा सो पाएगा। अब भगवान तुमको सहज राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं, तो कितना दिल व जान प्यार से सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, अनुकरण में लाना चाहिए ना। कहे हाँ जी बाबा, ज्ञान सागर एक बाप है जो तुम्हें ज्ञान देकर सदगति में ले जाते हैं। उन्हें ही सुखदेव भी कहा जाता है। तो यहाँ की सब बातें न्यारी है। जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उन्हों की ही बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा। बहुत करके पूछते हैं, दादा को ब्रह्मा क्यों बनाया है? बोलो, इन बातों को बैठकर समझो। हम तुमको इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाए। सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां पावन बन देवता बन जाएंगे। पावन बनने बिगर तो वर्षा मिल नहीं सकता ना। वर्षा मिलता तो तभी है जब आत्मा पावन बनती है, तभी तो सतयुग में राज्य करेंगी या राज्य भाग्य लेगी। तो बाबा कहते हैं, भगवान ऊंच से ऊंच निराकार शिव बाबा है। वर्षा देने के लिए जरूर ब्रह्मा तन में आएगा ना। ये प्रजापिता ब्रह्मा है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। जो साकार में ब्रह्मा बाबा उन्हें प्रजापिता कहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म वतन में तो प्रजा नहीं है ना, तो प्रजापिता क्यों कहे? वो तो केवल ब्रह्मा बाबा है। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में तो प्रजा नहीं रचते, यहाँ पर रचते हैं प्रजा साकारी दुनिया में। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां साकार में हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी साकार में है। ये राज आकर समझो। हम इस दादा को भगवान नहीं कहते। ये प्रजापिता ब्रह्मा है। इनके तन में शिव बाबा आते हैं पावन बनाने। यहाँ कोई पावन है नहीं। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ कोई नहीं जानते। ब्रह्मा को मनुष्य का रचयिता भी कहते हैं, इसलिए प्रजापिता कहा जाता है। इसमें वह निराकार प्रवेश कर वर्षा देते हैं। ब्रह्मा के रथ में प्रवेश कर शिव बाबा हमें ज्ञान देते हैं, अर्थात हमें वर्षा देते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन है। यहाँ पे पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त किया, अर्थात वो पावन है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा वह पतित से पावन बनते हैं। अभी हमको ये कंसेप्चुअल क्लियरिटी इजी हो जाती है, क्योंकि अभी तो बाबा पूर्णतः अव्यक्त हो चुके हैं ना।
पर जब साकार मुरली चल रही थी तब कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा ना कि यहाँ पे भी एक ब्रह्मा है, वहां पे भी एक ब्रह्मा है। तो बाबा हर एक कंसेप्ट को फ्यूचर के दृष्टिकोण से ही पहले ही क्लियर कर दिया था बाबा ने। तो हम ब्राह्मण भी पतित से पावन देवता बनते हैं, बन रहे हैं ना सभी पतित से पावन देवता। हाथ ऊपर करें। शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। भगवान ही भक्तों का रक्षक है, वही सबको सद्गति देंगे। पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। पहले पहले पावन है लक्ष्मी नारायण, वे जरूर पुनर्जन्म लेते होंगे। 84 जन्म पूरे होने से फिर साधारण मनुष्य बन जाते हैं, उनमें फिर बाप प्रवेश करते हैं। तो यह व्यक्त ब्रह्मा, वह अव्यक्त ब्रह्मा। सूक्ष्म वतन में सृष्टि नहीं है। हाँ, सूक्ष्म वतन में ना ही सृष्टि है, ना ही वहां सृष्टि रची जाती है। अक्सर करके लोग इस बात पर मूंझते हैं, तो तुमको समझाना है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों अर्थात 84 जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। भारत में पहले देवी देवता आए, वह फिर पिछाड़ी में हो जाएंगे। फिर पहले वही आकर जाकर देवी देवता बनेंगे। वही आत्माएं पहले बाबा से ज्ञान सुनती है और वही राज्य करेंगी। तो विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए। बच्चों ने अर्थ सहित बनाया है। जो विराट रूप का चित्र है, बाबा कहते हैं बच्चों ने जो बनाया वो अर्थ सहित बनाया है। ब्राह्मण चोटी, देवता सिर, क्षत्रिय भुजाएं। देखो हर एक पार्ट को, ब्राह्मण को चोटी में दर्शाते हैं, फिर देवता को सिर में, है ना, इसलिए ताज पहनाते हैं ना, डबल ताज है। फिर क्षत्रियों को भुजाएं में, इसलिए हाँ शस्त्र दे दिए हैं। वैश्य को पेट में, हाँ, लोभी खाते रहो, उस एंगल से बताया है। और शूद्र को पैर में, एकदम तुच्छ। तो याद रहा, बाबा ने पांचों ही वर्ण 5 अंगों के अर्थात बॉडी के अलग अलग पार्ट से सिंप्लीफाई करके समझाए है। ब्राह्मण चोटी, फिर देवता सिर, फिर क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य पेट और शूद्र पैर। शूद्र के बाद फिर ब्राह्मण। वर्णों का भी चक्र हुआ, यह भी समझना है और समझाना है। बाबा ने बहुत बार समझाया है कि अखबार में पढ़ता है फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए कि स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, और अब है ही नरक, तो जरूर पुनर्जन्म नरक में लेंगे ना। बट ऑब्वियस है, कहीं हाँ जी बाबा, अगर स्वर्ग में गया फिर तुम उनको बुलाकर नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? फिर तो खिलाने की जरूरत नहीं ना नरक का भोजन, स्वर्ग में तो क्या नहीं होगा। तुम रोते क्यों हो? खुशी होनी चाहिए, वो स्वर्ग में गया तो नरक में से। परंतु इतनी बुद्धि नहीं है जो समझे कि स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही आकर करते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। तुम ब्राह्मण संगम पर बाप से वर्षा ले रहे हो, ले रहे हैं ना हम सभी शिव बाबा से वर्षा इस संगम युग पर। कहे हाँ जी बाबा। बाकी सब है कलयुग में। संगम पर आत्मा परमात्मा मिल रहे हैं, इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। तुम गंगाएं, ज्ञान गंगाएं, ज्ञान सागर से निकली हो। भक्ति में समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। ऐसा होता तो आज कोई पतित ही नहीं होता मनुष्य। तो वो सिंबॉलिक फॉर्म है, ज्ञान गंगा हम बन रहे हैं ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर। तो बाबा कहते पावन बनाना तो तुम्हारी मिशन का कर्तव्य है। यह है ईश्वरीय मिशन। तुम ही पतित मनुष्य को पावन देवता बनाते हो श्रीमत पर। श्री कृष्ण पतित पावन नहीं है, वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। पहले है लक्ष्मी नारायण, फिर अंत में ब्रह्मा सरस्वती आदिदेव आदिदेवी बनते हैं। अभी ये बातें किसने समझाई? शिव परमात्माए नमः गाते भी है। हे परमपिता परमात्मा, आपकी गतमत सबसे न्यारी है। वह श्रीमत देते हैं गति के लिए।
गति और सदगति, दुर्गति वालों की सदगति करने वाला। उनकी श्रीमत सब मनुष्यों से न्यारी है। है ना, सब मनुष्य से न्यारी शिव बाबा की श्रीमत। हाथ ऊपर करें। बाकी भक्ति मार्ग है घोर रात्रि, आधा कल्प है ज्ञान दिन। शिव बाबा कहते हैं, मैं अंधियारी रात में आता हूँ रात को दिन बनाने। ये ज्ञान एक ही ज्ञान सागर शिव बाबा के पास है। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं, हाँ, ऋषि मुनि आदि सब यही कहते आए हैं ना कि परमात्मा बेअंत है। बाप को नहीं जानते, गोया नास्तिक ठहरे। उनकी भी गलती नहीं, जानते ही नहीं ना। आधा कल्प है नास्तिक, आधा कल्प है आस्तिक। तुम अब बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, और कोई नहीं जानते। इसलिए कहा जाता है निधन के। अनेक धर्म अनेक मतें हो गई है। अब बाप कहते हैं, इस पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। कर लिया ना सभी ने बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास। कहे हाँ जी बाबा। याद करना है शांति धाम और सुख धाम को। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सिर्फ पवित्र बनो। धंधे बिगर गृहस्थ कैसे चलेगा? सिर्फ पवित्र बनना है और बाप को याद करना है। बाप कहते हैं, मैं सोनार भी हूं। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। इसलिए तुम्हारी आत्मा जब पावन बने तब फिर शरीर भी पावन मिले। सच्चे सोने का जेवर भी ऐसा बनेगा ना। अब तो आत्मा और शरीर दोनों ही आयरन एजेड है। फिर पावन बनाने की युक्ति बाप बताते हैं। इसलिए कहते हैं, तुम्हारी गतमत श्रीमत सबसे न्यारी है। अभी तुम जानते हो ये सदगति का रास्ता कोई बतला नहीं सकते। गायन होता है तो जरूर कुछ करके गए हैं। अभी कलयुग है, फिर सतयुग होना है। संगम पर तुम बैठे हो। तुम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण हो। कमल फूल सम पवित्र रहते हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। माया से ही कई फेल हो जाते हैं। काम का गुस्सा जोर से लगता है। बाबा कहते हैं, खबरदार रहो। अगर गिरा तो फिर किसी को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। बाप कहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ करो। एक बार हराया, दूसरी बार हराया, फिर अगर तीसरी बार हराया तो खत्म, पद भ्रष्ट हो जाएगा। प्रतिज्ञा की है तो उस पर पूरा रहना है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। परंतु सब तो प्रतिज्ञा पर कायम नहीं रहते हैं, गिरते भी रहते हैं। कोई फिर बाप को छोड़ भी देते हैं। बहुत भोगने वाले भी, बहुत ऐसे भी है जो भाग भी जाते हैं। बाबा कहते, नहीं समझ में आया ज्ञान, संशय बुद्धि है, श्रीमत पर नहीं चल सकते, धारणा नहीं कर सकते तो भाग भी जाते हैं। अंत में तुमको पूरा साक्षात्कार होगा कि कौन क्या बनेंगे। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। जो दुख देते हैं वह दुखी होकर मरते हैं। बाप तो सबको सुख देने वाला है। तुम्हारा भी काम है सबको सुख देना। है ना, हमारा सभी का काम सभी को सुख देना। हाथ ऊपर करें, भाई मुबारक हो। कर्मणा में भी किसको दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बेहद के बाप के साथ पूरा फरमानबरदार वफादार होकर रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सभी मिलकर कहे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप के साथ वफादार फरमानबरदार होकर रहना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। है नहीं ये टेंशन हमारा पूरा? कहे हाँ जी बाबा,
दूसरी पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। काम की चोट कभी नहीं खानी है, इससे बहुत सावधान रहना है। आज का मीठा वरदान है, मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। इसका विश्लेषण है, क्या कहा आज का वरदान बाबा ने? मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। तो आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए भी है, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। इसका विश्लेषण है, बाप द्वारा जो भी शक्तियां मिली है उन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। समय पर शक्तियों को यूज करो। सिर्फ मालिकपन की स्मृति में रहकर फिर ऑर्डर करो तो शक्तियां आपका ऑर्डर मानेंगी। अगर कमजोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगी। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमजोर नहीं। सब बच्चे राजा बच्चे हैं, क्योंकि स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। ये बर्थ राइट कोई भी छीन नहीं सकता। स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है, बाबा कहते हैं, और इस बर्थ राइट को कोई भी नहीं छीन सकता, है ना? स्वराज्य हमारा बर्थ राइट। कहे हाँ जी बाबा। आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिल जाएगी। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। बाबा ने सफलता मिलने का एक महामंत्र दे दिया आज, कि वो कर्म करते समय त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करें। तो सफलता तो हमारा बर्थ राइट है ही है। अच्छा, आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, अब ये जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में न आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब ये तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु वो कहता है बच्चों, सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सत्युगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी, जहां सर्वदा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब ये कहना उन्हों का रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे नहीं है। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है, और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उन्हों के जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी ये जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, ये कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं, तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है? लॉजिकल है ना ये सेंस तो। अब मनुष्य को यह नॉलेज ही नहीं है। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियां हो सकती है। अनेक किस्म के जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं, और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। तो उनके कार्मिक अकाउंट का रजिस्टर अलग है और मनुष्य का अलग है। मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है और अपने पाप और पुण्य के कर्म के हिसाब किताब को भोगता है। तो
न मनुष्य जानवर की योनि लेता है और न जानवर मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में अर्थात जन्म में भोगना भोगनी पड़ती है तो दुख सुख की महसूसता आती है। दोनों दुख सुख की महसूसता भोगना के आधार पर महसूस होती है ना मनुष्य को। तो ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में दुख सुख भोगना है, मगर उन्होंने ये बुद्धि नहीं कि ये भोगना किस कर्म से हुई है। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। मनुष्य फील करता है ना उनकी दर्द को, उनकी भोगना को। मनुष्य बुद्धिवान है, बाकी ऐसे नहीं। मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। जड़ झाड़ भी योनि लेते हैं। ये तो सहज और विवेक की बात है कि जड़ झाड़ ने क्या कर्म अकर्म किया है, जो उन्हों का हिसाब किताब बनेगा। जैसे देखो, गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंतकाल में जो पुत्र सिमरे, ऐसे चिंता में जो मरे, सुअर की योनि में वलवल उतरे। परंतु इस कहने का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य कोई सुअर की योनि लेता है, परंतु सुअर का मतलब यह है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। मोह में लिप्त होता है तो उसका जो कार्य जानवरों के जैसी गति होती है उनकी। बाकी ऐसा नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं, दुखी होकर मरते हैं ना, फिर वही भोगना भोगनी पड़ती है आगे। तो अब ये तो मनुष्य को डराने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य को डराने के लिए कहते हैं कि ऐसी योनि में जाना पड़ेगा ताकि वो बुरे कर्म से या विकारों से बचे रहे। तो अपने को इस संगम समय पर अपनी जीवन को पलटाए, पापात्मा से पुण्यात्मा बनना है ना हम सभी को। पापात्मा से पुण्यात्मा अपने जीवन को पलटाकर कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे साइलेंस में बाबा के घर के लिए।
अच्छा, आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज रात्रि क्लास में मिलेंगे 8:45 बजे और कल सुबह रोज की तरह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन का लिंक 3:30 से 4:30 का एक और दूसरा 4:45 से 5:15 का मुरली का। ओम शांति, शुभ दिवस।